Hello everyone, welcome to ITLS Academy. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट का आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने होम टैब को कम्प्लीटली पढ़ लिया था. सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसमें. आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में. इंसर्ट टैब पे आप जब क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये लेआउट ओपन हो जाता है. अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेबल का. यहाँ पे आपको टेबल्स मिलती हैं. दो तरीके की टेबल है. एक नॉर्मल टेबल जैसे कि आप इंसर्ट करते हैं कोई भी कितने कॉलम कितने रो चाहिए, एक वो टेबल है. एक है पाइवोटल टेबल, पाइवोट टेबल बोलते हैं इसको. ये क्या करती, पाइवोट टेबल ऐसी टेबल होता है कि आपके कितना भी डेटा है, बहुत सारी टेबल्स बना रखी हैं, सारा कुछ डेटा आपको एक जगह समराइज करके देती है. तो पाइवोटल टेबल में क्या करते हैं आपको टेबल की रेंज डालनी होती है, कहाँ से कहाँ तक की टेबल आपको डालनी है. कोई भी पर्टिकुलर आप डेटा डाल देते हैं इसमें और फिर आप जब पाइवोटल टेबल पे क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे देखिएगा फाइल नेम वगैरह मैंने नहीं डाला है तो ये भी नॉट वैलिड बता रहा है. जब आप बना रहे होते हैं, फाइल बना रहे होते हैं, आपके पास में ऑलरेडी बनी हुई टेबल्स होती हैं, तब जब आप यहाँ पे बनाते हैं टेबल को तो ये पाइवोटल टेबल या पाइवोट टेबल क्रिएट हो जाती है जो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करती है. नेक्स्ट है टेबल. टेबल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं. मेन चीज़ हमने देखा था जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में हमने लेक्चर्स किए थे, तब हमने देखा था कि वहाँ पे एक टूल आया था टेबल का. तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से टेबल बनाते हैं, बट बहुत डिटेल में मैंने एक एक चीज़ करके नहीं दिखाई थी. तो आज हम टेबल के बारे में डिटेल में जानेंगे. आपको सिंपली टेबल पे क्लिक करना होता है. फिर आपसे ये डेटा मांगता है कि किस जगह पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है. वहाँ पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसी जगह पे ये टेबल को इंसर्ट कर देता है. जैसे कि मैंने इतनी रो और ये कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए हैं. अब मुझे टेबल इंसर्ट करनी है. आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ तक टेबल चाहिए है, आपको टेबल मिल जाएगी. अब यहाँ ये कॉलम्स हैं, कितने कॉलम आपको करने हैं ये आप डिसाइड करते हैं. आपको कितने, जो आपकी डिज़ायरेबल कंडीशंस होती हैं, कितनी कॉलम चाहिए कितनी रो चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं. जब आप टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, अब आता है टेबल का मेन टूल. टेबल के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. आप देखिएगा ये पूरा टेबल का ही टूल ओपन हो गया है आपके सामने. तो भी टेबल में आप टेबल का नेम डाल सकते हैं कोई भी, जैसे टेबल 2 पड़ा हुआ, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ऐसे करके. साइज इसका चेंज कर सकते हैं. आपको क्या क्या डेटा रेंज चाहिए है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको पर्टिकुलर डेटा सेट कोई अगर चाहिए होगा तो रीसाइज टेबल का क्या होता है, न्यू डेटा रेंज आपको सेलेक्ट करना रहता है. The range you have specified. अभी जो टेबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ओवरलैपिंग डेटा नहीं है. इसके लिए ओवरलैपिंग डेटा चाहिए होता है. जस्ट ये वाला भी देख लेते हैं. अभी देखिए यहाँ पे टेबल को अब रीसाइज कर सकते हैं. यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. जितना रो जितना कॉलम आपको चाहिए है, बस जस्ट आपको ये पॉइंट पे देखिए, छोटा सा एक एरो जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, और बड़ा करके दिखाती हूँ. ये एक पॉइंट दिख रहा है, जस्ट आपको इसको क्लिक करना है. जितना आपको चाहिए है आप उतना कॉलम को, रो को बढ़ा सकते हैं. ओके, अगेन वापस आते हैं. अगर आपको पाइवोट टेबल के साथ में इस डेटा को समराइज करना है तो आप
वो डेटा पाइवोट टेबल में समराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है हमने, तो वो डेटा समराइज नहीं हो रहा है। जब टेबल क्रिएट होती है उसके बाद में यहाँ पे डेटा इजीली समराइज कर सकते हैं। डुप्लीकेट्स रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, जस्ट ट्राई करती हूँ। कोई डुप्लीकेट टेबल्स अभी तो नहीं है फिलहाल, बट ये कॉलम्स डुप्लीकेट हैं तो कॉलम्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। अभी यहाँ पे जब आपने ये दो ले लिए तो बाकी के जो कॉलम्स हैं वो रिपीटेड कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए सिस्टम ने, और आप रिपीटेड कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं। यही चीज़ अगर आप बना के रखा है आपने एक टेबल और उसमें आपको रिपीटेड चीज़ें डिलीट करनी है तो जस्ट आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। एज वेल आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको हटानी है। सिर्फ वही चीज़ें हट जाएंगी, जो जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ये दो यूनिक वन हैं तो इनको रखा गया। देखिएगा इनके कलर डिफरेंशिएशन से ही पता चल रहा है दो अलग है, बाकी सारे इनके रिपीट है तो वो सारे हटा दिए गए। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू रेंज। किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल तरीके से टेबल आपकी बन गई। अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा था जहाँ पे आप कई सारी चीज़ें कर पा रहे थे। शॉर्ट करना है आपको, A to Z करना है, Z to A करना है, कलर के बेस पे शॉर्टिंग करनी है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल पे कर देते हैं इसको कन्वर्ट टू रेंज तो देखिए ये नॉर्मल टेबल आपकी बनके रेडी हो जाती है। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। अगर आपको ये जो टेबल आपने क्रिएट की है ये आपको भेजनी है, शेयर करनी है या सेव करनी है तो आप एक्सपोर्ट करके इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ आपको शेयर पॉइंट लिस्ट मिलेगी एक। अगर आपने बनाई है कोई, आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है, मेल पे करना है या किसी और वेबसाइट पे करना है या फिर कोई पर्टिकुलर एड्रेस है वहाँ पे आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जस्ट आपको उसकी डिटेल यहाँ पे इंटर करनी होती है। जब आप डिटेल इंटर करते हैं तो यहाँ पे पूरा आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करने का है, अगर आपको रिफ्रेश करनी है टेबल्स तो यहाँ पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन मिलता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट है अपना रिफ्रेश कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। जब आप टेबल सेव करते हैं आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ब्राउज़र में ओपन करना है, कोई अगर लिंक होता है तो उसको आप ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अनलिंक करना है, अगर आपने कोई डेटा यहाँ पे लिंक कर रखा है, उस डेटा को अनलिंक करना है तो आप यहाँ से उसको अनलिंक कर देते हैं। नेक्स्ट है हीडर और फुटर टेबल रोज। देखिएगा हीडर रो अगर आप हटा देते हैं तो जो हेडिंग होती है वो मेन रो हट जाती है। अगर आप क्लिक करेंगे हीडर रो पे तो आपको हीडर मिलेगा, अगर हटा देंगे तो हीडर नहीं मिलेगा। टोटल रोज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये काउंट करके बता देगा टोटल रोज कितना है, कितना आपने मैटर कलेक्ट किया है यहाँ पे। इसको हटा देंगे तो ये टोटल का रो हट जाएगा। जैसे कि अभी ये टोटल रो है, अब यहाँ पे आपको टोटल डालना है तो टोटल कर दीजिए। यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन भी होता है, ये टोटल यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से टोटल का रो भी क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं टोटल रो और वो टोटल रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। बैंडेड रोज मतलब ये देखिए बैंड दिख रहे हैं आपको, कलर की शेडिंग दिख रही है। अगर ये आप हटा देते हैं बैंडेड रोज नहीं मिलती हैं आपको,
और अगर बैंडेड रोज आपको चाहिए हैं तो वो बैंडेड मिलेंगी। अभी देखिए दोनों का कलर आपको सेम दिख रहा होगा। ये दोनों कलर सेम हो गए, दोनों कॉलम के दोनों रो सेम है। और अब आप इसको अगर बैंडेड रोज पे टिक कर देंगे तो आपको बैंडेड मिलेंगी, डुअल कलर मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम। अगर फर्स्ट कॉलम आपको डार्क करना है, कलर चेंज करना है, तो फर्स्ट कॉलम को आप उस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको अनटिक कर देंगे तो फर्स्ट कॉलम हिडन हो जाएगा, लाइक नॉर्मल कॉलम्स के जैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम को टिक करेंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। बैंडेड कॉलम्स, अभी आपने देखिएगा बैंडेड रोज देखी थी, रो आपकी बैंडेड थी। जस्ट अ सेकेंड, बैंडेड रोज पे किया तो देखिए एक रो ऐसी हो गई, नीचे वाली रो दूसरे कलर की हो गई। अभी बैंडेड कॉलम्स पे करना चाहते हैं तो आपके जो कॉलम्स हैं वो बैंडेड हो जाते हैं, बैंड जैसे डुअल कलर कॉलम्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के लिए आपको ऐसा नहीं होता है कि अलग से ही आपको सीखना है और आपको अलग से कलर डालना है, इसमें एक एक को सिलेक्ट करके आप कलर डाल रहे हैं। आप जस्ट इन ऑप्शन को, टेबल स्टाइल ऑप्शंस को यूज़ करके भी इसको शेडेड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेबल स्टाइल्स का। आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेबल्स के स्टाइल मिलते हैं। तो बहुत से टेबल के स्टाइल यहाँ पे बने हुए हैं, पहले से टेबल का स्टाइल बना हुआ है। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा टेबल चाहिए। बहुत से ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आपको टेबल की डिज़ाइन कुछ नई भी बनानी है तो न्यू टेबल स्टाइल पे जाके आप नया टेबल का स्टाइल जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको चाहिए पूरी टेबल के लिए नया डिज़ाइन बनाना है तो पूरी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप वाला चाहिए तो आपको जस्ट फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप पे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में स्ट्राइप आएगा। स्ट्राइप का साइज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट रो स्ट्राइप, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जो बनाते हैं डिज़ाइन, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन बनाया है। तो एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करके न्यू स्टाइल फॉर्मेट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप पे किया और स्ट्राइप साइज रखा आपने 2। रिव्यू देख लीजिए किस इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में सेकंड कॉलम भी स्ट्राइप कर दिया। कुछ इस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत सारे टेबल्स के ऑप्शंस और डिज़ाइन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने पहले से बनाए हुए हैं ये बस नॉर्मल है, सिर्फ आपने जो चीज़ें डाली हैं इसमें सिर्फ वही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्टाइल्स जो बनाए गए हैं वो सेव हो गए यहाँ पे। और इनको हटा देते हैं। ये कुछ ऐसी स्टाइल्स हमने बनाई थी जिनमें कि कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी क्लियरली, कलर भी नहीं डाला था, लेकिन आप इसको कलर वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ आप फॉन्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइन कैसी चाहिए है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल आपको किस कलर से करना है आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे।
जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है, ओके करते हैं और आपको जो कलर आपने बनाया होता है उस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है डिज़ाइन। अभी कस्टम में ये कलर ही दिखा रहा है, डिज़ाइन जो कॉलम्स और रोज़ हमने डिज़ाइन किए हैं उन पे भी ये दिखा रहा है। इसके अलावा क्लियर करना है तो सारा फॉर्मेटिंग क्लियर भी कर सकते हैं आप, पूरा नॉर्मल आपको टेबल मिल जाएगा। तो ये इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें हैं उसमें से हमने टेबल के टूल्स को पढ़ लिया है। ये नॉर्मल तरीके से टेबल दिखेगी। यहाँ पे आपको जो भी हेडिंग डालनी है वो हेडिंग डाल सकते हैं। पहला कॉलम क्या है, जैसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में आपको क्या डालना है, कोई टेबल बनानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालने हैं। इसी तरीके से तीसरे कॉलम में आपको जो भी डालना है आपको चेंज कर देना है जस्ट, और नॉर्मल टेबल अभी सेलेक्ट किया है तो नॉर्मल टेबल ही बनने लगेगा ये। तो टेबल के बारे में हमने देख लिया है। अभी नेक्स्ट हम आगे के टूल्स को पढ़ेंगे कि और कौन कौन से इसमें इंसर्ट के टैब में ऑप्शंस हैं, और इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, लिंक्स एंड टेक्स्ट की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। So thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.